बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ 9 महीने उठाती है, बाबा 25 साल उठाते हैं। दोनों बराबर हैं, फिर भी पता नहीं बाबा क्यों पीछे हैं। माँ घर वालों के लिए बगैर तनख्वाह के काम करती है, बाबा अपनी सारी तनख्वाह फैमिली के लिए खर्च करते हैं। दोनों की कोशिश बराबर है, फिर भी पता नहीं क्यों बाबा पीछे रह गए हैं। माँ जो चाहे पकाती है, बाबा जो चाहे सबके लिए खरीदते हैं। दोनों की मोहब्बत बराबर है, लेकिन माँ की मोहब्बत को सिर्फ बरतर दिखाया गया है। पता नहीं बाबा क्यों पीछे हैं। जब आप फ़ोन पर बात करते हैं तो आप सबसे पहले माँ से बात करना चाहते हैं, और अगर आपको तकलीफ़ पहुँचती है तो आप माँ कहते हैं। आप बाबा को तभी याद करेंगे जब आपको इनकी तरफ से एहसान या पैसे की ज़रूरत होगी, लेकिन बाबा को कभी बुरा नहीं लगता कि आप इनको हर वक्त याद नहीं करते हैं। जब औलाद से प्यार मिलने की बात आती है तो नस्ल दर नस्ल पता नहीं क्यों बाबा हमेशा पीछे रहते हैं। अलमारी रंग बिरंगे कपड़ों और बच्चों के बहुत से कपड़ों से भरी होगी, लेकिन बाबा के कपड़े बहुत कम हैं। इन्हें अपनी ज़रूरतों का ख्याल नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों बाबा पीछे रह गए हैं। माँ के पास सोने के कई जेवरात हैं, लेकिन बाबा के पास सिर्फ एक अंगूठी है जो इनकी शादी के दौरान दी गई थी। फिर भी माँ को जेवरात कम होने की शिकायत रहती है और बाबा को नहीं। फिर भी पता नहीं क्यों बाबा पीछे हैं। बाबा सारी ज़िंदगी ख़ानदान की देखभाल के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब पहचान की बात आती है तो न जाने क्यों वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। वालदा कहती हैं, हमें इस कॉलेज महीने की ट्यूशन अदा करनी है, बराह करम फेस्टिवल के लिए मेरे लिए कपड़े मत खरीदे। जबकि वालिद साहब ने कभी नए कपड़ों का सोचा तक नहीं। दोनों की मोहब्बत बराबर है, फिर भी बाबा नहीं। पता नहीं बाबा क्यों पीछे हैं। बाबा पीछे हैं क्योंकि वो ख़ानदान की रीढ़ की हड्डी हैं। इसकी वजह से हम सीधे खड़े हो सकते हैं। शायद यही वजह है कि वो हमेशा पीछे रहता है और हमेशा के लिए जाते हुए भी घर वालों के लिए अपना सब कुछ छोड़ देता है। फिर भी हमेशा बाबा पीछे क्यों रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।